गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर। आफ्टर द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स ओवर वी कैन स्टार्ट यूजिंग द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग सिस्टम enables us to use a Word document, print an email and use the internet browser all at the same time। हम जब कंप्यूटर खोल लेते हैं उसके बाद हम उसमें वर्ड डॉक्यूमेंट कुछ भी डॉक्यूमेंट के अंदर लिख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट एंड ईमेल, यूज़ द इंटरनेट ब्राउज़र, इंटरनेट यूज कर सकते हैं। सेम टाइम पे हम ये सारे काम कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एंड मैनेज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ए कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी काम होता है कंप्यूटर के अंदर सारे कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, सबको ये मैनेज करके रखता है और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से वो कंट्रोल कर रहा है वो सारे चीज़ों की रेस्पॉन्सिबल लेता है। इट कंट्रोल्स द मेमोरी नीडेड फॉर कंप्यूटर प्रोसेसेस, मैनेज डिस्क स्पेस, कंट्रोल्स पेरिफेरल डिवाइसेस एंड मैनेज यूजर कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है कि कंप्यूटर प्रोसेस होने के टाइम इसको कितनी मेमोरी चाहिए, डिस्क स्पेस मैनेज करता है, कंट्रोल्स पेरिफेरल्स आपके कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उसको कंट्रोल करता है, एंड मैनेज यूजर कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर। यूजर किस तरीके से काम करेगा वो सारे मैनेज करता है। देयर आर मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल। कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? लिनक्स में उबुंटू, रेड हैट, डेबियन। विंडोज में वैरायटी कौन कौन सा है? विस्टा, एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 10 एंड एमएससी ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। द डिफरेंस बिटवीन बायोस और ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस is that BIOS has very limited instructions. At the end of the booting process, BIOS transfers the control to OS. जब हम BIOS स्टार्ट करते हैं, BIOS लोड होता है तो हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की काम कब होता है? जब कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है उसके बाद बायोस का काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को वो ट्रांसफ़र कर देता है कंट्रोल करने के लिए। और बायोस में लिमिटेड इंस्ट्रक्शन होता है, कम इंस्ट्रक्शंस होता है। नेक्स्ट देखिए लिनक्स इज ए मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज known for its stability. Linux is a Unix based operating system that is available for free on the World Wide Web. Linux एक मल्टीटास्किंग प्रोग्राम है जो कि एक से ज़्यादा लोग इसमें काम कर सकते हैं। और Linux एक यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि वर्ल्ड हमारे www में भी अवेलेबल है। Windows. It was created by Microsoft in mid-1980s. It comes preloaded on most of the new PCs. Windows जो है Microsoft कंपनी ने तैयार किया था 1990 के बीच में, और न्यू PCs में ये लोडेड होता है पहले से। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। ये ज़्यादातर लोग यूज करते हैं। Windows 10 is the latest version of Windows, which is released in 2015. Windows 10 लेटेस्ट वर्जन है विंडोज की जो कि 2015 में रिलीज हुआ था। मैक इट इज ऑल्सो ए वेरी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएटेड बाय एप्पल INC। और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि MAC से
MSc मैक्स से जाना जाता है, क्रिएटेड बाय एप्पल INC। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है देखिए, वी रिक्वायर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू डू एनी स्पेसिफिक टास्क ऑन द कंप्यूटर। स्क्रैच, वर्ड प्रोसेसर, email application and games are example of application software. We can also install new application software as and when required. आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ये एक स्पेसिफिक काम करने के लिए ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि आप वर्ड प्रोसेसर, ईमेल, गेम्स में आप बस गेम ही खेलोगे। MS वर्ड में आप लेटर टाइप कर सकते हो, वहाँ टाइप कर सकते हो। पेंट प्रोग्राम में आप ड्राइंग बना के कलर कर सकते हो। तो ये एक स्पेसिफिक टास्क होते हैं जो कि स्पेशल काम के लिए होता है। कुछ एग्जाम्पल देखिए, फॉलोइंग आर सम अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि MS पेंट, विंडोज मीडिया प्लेयर में हम गाने देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं और मूवी देख सकते हैं। MS वर्ड हम टाइप कर सकते हैं इसमें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, 2 तरीके के होते हैं, जनरलाइज्ड सॉफ्टवेयर पैकेज, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर पैकेज। जनरलाइज्ड सॉफ्टवेयर कौन सा है? These are user-friendly software written to cater to users' very general needs such as preparing documents, drawing picture, database to manage data or information, preparing presentation, playing games, etc. हम जनरलाइज सॉफ्टवेयर में क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, ड्राइंग पिक्चर, डाटाबेस तैयार कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, प्लेइंग गेम्स, ये सारी चीज़ें हम इसमें तैयार कर सकते हैं। सम ऑफ द जनरलाइज पैकेज आर लिस्टेड बिलो। देखिए कौन कौन सी आपकी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर फॉर प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, हम इसमें डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, जैसे कि हम टाइप कर सकते हैं इसमें लेटर वगैरह, कुछ भी इसमें टाइपिंग का काम कर सकते हैं। वर्ड परफेक्ट, MS वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर एक्सेट्रा, ये आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के पैकेज के अंदर आता है। स्प्रेडशीट्स, डाटा एनालिसिस, इसमें हम जैसे कि एक्सेल के अंदर हम प्लस माइनस फार्मूला डाल के इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप ये बड़ी क्लास में करोगे, प्रैक्टिस करोगे। लोटस, स्मार्ट स्वीट्स, MS एक्सेल, ओपन ऑफिस, कैल्क, एप्पल नंबर्स एक्सेट्रा, ये सारे स्प्रेडशीट आपके पैकेज के अंदर आते हैं। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, MS पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस, इम्प्रेस एक्सेट्रा। MS पावर पॉइंट हमारे लैब में है, हम इसमें लैब में सीख सकते हैं। इसमें हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसकी तैयारी करते हैं। जैसे कोई इंजीनियर ब्रिज बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उसके बारे में पहले वो प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, किस तरीके से बनाना है, कैसे बनाना है, ग्राफिक डिजाइन करके सब यहाँ तैयार करते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस बहुत सारे लोगों की यहाँ डाटाबेस बनाया जाता है, बहुत सारे लोग होंगे, उसके अंदर सारे जितने भी डाटा है वो सारी चीज़ें MS एक्सेस, ये सॉफ्टवेयर के अंदर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर काम किया जाता है। ओपन ऑफिस, MS SQL सर्वर, ओरेकल एक्सेट्रा, ये एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इस पैकेज के अंदर ये सारे प्रोग्राम आते हैं। हमारे लैब में है MS एक्सेस, आप बड़ी क्लास में इसको पढ़ोगे। ग्राफिक टूल्स, पेंट, फोटोशॉप प्रो, एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एक्सेट्रा। आप एक ग्राफिक के अंदर क्या आता है, ये सारे तीनों प्रोग्राम आते हैं। देखिए पिक्चर इनके किस तरीके से रहता है। एक्सेल, MS एक्सेल, इलस्ट्रेटर,
एडोब फोटोशॉप। नेक्स्ट क्लास में हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।